हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर स्टडिंग डिसीजन ट्रीज। और अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लाइक डिसीजन ट्रीज काम कैसे करते हैं, एंट्रोपी और जिनी का कॉन्सेप्ट क्या है, इंफॉर्मेशन गेन कैसे काम करता है, न्यूमेरिकल फीचर्स के ऊपर आप किस तरीके से काम करते हो, एंड बहुत सारी चीज़ें और। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिसीजन ट्री का साइकिट लर्न में जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें जितने भी हाइपर पैरामीटर्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो डिसीजन ट्री के बारे में एक बात शायद आपको ऑलरेडी पता हो चुकी होगी कि डिसीजन ट्री इज वन एल्गोरिदम विच इज अ ग्रेट एल्गोरिदम फर्स्ट ऑफ ऑल, बट इट हैज अ टेंडेंसी टू ओवरफिट। मतलब ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, बट बाहर वाले डेटा के ऊपर, नए डेटा के ऊपर थोड़े से इनकरेक्ट रिजल्ट्स देता है, जिसको हम ओवरफिटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आप उस ओवरफिटिंग को अगर रिड्यूस करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं। हाइपर पैरामीटर्स मतलब ट्यूनिंग नॉब्स, जिनको आप ट्यून करके अपने एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू कि डिसीजन ट्री में आपको कौन कौन से हाइपर पैरामीटर्स मिलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वेब एप्लीकेशन को यूज करके उन हाइपर पैरामीटर्स का वैल्यू को चेंज कर करके देखेंगे कि डिसीजन ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, एंड अलोंग द वे विल लर्न कि हाउ टू ट्यून देम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। So guys, this is the documentation for scikit-learn का decision tree implementation, and you can see यहाँ पे बहुत सारे parameters हैं: criteria, splitter, max depth, min sample split, minimum sample leave। बहुत सारे आपके examples हैं। हम सब कुछ नहीं देखने वाले because to be honest आप हर चीज को यूज नहीं करते हो। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो 8-9 पैरामीटर्स हैं, हाइपर पैरामीटर्स, उनके बारे में बताता हूँ। ठीक है, सो आई हैव क्रिएटेड दिस वेब एप्लीकेशन जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाकर के इसको ओपन करके यू कैन ऑल्सो परफॉर्म योर एक्सपेरिमेंटेशंस, जैसे कि मैं अभी करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पर आपके पास एक डेटा सेट है। इट्स अ टॉय डेटा सेट जो मैंने खुद से जनरेट किया है, एंड यू कैन सी इट्स अ नॉन लीनियर डेटा सेट, यू शेप के दो क्लासेस में आपके पास पॉइंट्स हैं, और मुझे इसके ऊपर परफॉर्म करना है डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर आई हैव गॉट ऑल द ऑप्शंस जो मैं ट्यून कर सकता हूँ टू चेंज द परफॉर्मेंस और बिहेवियर ऑफ माय डिसीजन ट्री एल्गोरिदम। सो यू कैन सी यहाँ पर जो चीजें हैं मैंने उनका ही ऑप्शंस यहाँ पे बना दिया: क्राइटेरिया, स्प्लिटर, मैक्स डेप्थ, मिन सैंपल स्प्लिट। you can see all of them are present here: criteria, splitter, max depth, min sample split। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक एक करके इन सबका इम्पैक्ट जो एल्गोरिदम पे पड़ता है वो बताऊंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्राइटेरिया। सो यू ऑलरेडी नो, आप दो तरीके से डिसीजन ट्री से काम कराते हो। वन इज एंट्रोपी, सेकंड इज जिनी, जिनी इंडेक्स, जिनी इम्प्योरिटी, जो भी आप बोलो उसको। ठीक है, अब दोनों का टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। आई विल शो यू। अगर मैं लेट्स से सब कुछ डिफॉल्ट रखता हूँ, इनफैक्ट सबसे पहले मैं एक बार रीलोड कर देता हूँ सो दैट सारी डिफॉल्ट सेटिंग्स लग जाए, और मैं जिनी रख करके अगर अपने मॉडल को ट्रेन करता हूँ, यू वुड सी कि दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट। ओके, इनफैक्ट आई विल ब्रिंग इट ओवर हियर। दिस इज द आउटपुट, यू कैन सी क्लियरली मेरा डिसीजन ट्री ओवरफिट कर रहा है, क्योंकि यू कैन सी दीज स्पेसिफिक रीजन्स जो बहुत जनरल नहीं है, डेटा के पैटर्न को कैप्चर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कर रहे हैं बट बहुत छोटी छोटी, जैसे ये ब्लू रीजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, दिस शुड बी एन ऑरेंज रीजन, बट ऐसा हो रहा है। सो यहाँ पे एक्यूरेसी इज कमिंग आउट टू बी 0.86। बट अगर मैं क्या करूं, अगर जिनी के बदले एंट्रोपी सेलेक्ट करके फिर से इस कोड को रन करूं, यू वुड सी बहुत स्लाइट डिफरेंस आ रहा है। आप भी ट्राई कर सकते हो, एंट्रोपी में बहुत स्लाइट डिफरेंस आ रहा है, बट एक्यूरेसी अभी भी, एक्यूरेसी इनफैक्ट कम हो गया, 0.83% हो गया, 83% हो गया। ठीक है, तो ज्यादा वैरी नहीं करता है, और जनरली स्पीकिंग आपका जिनी ही बेटर रिजल्ट्स देता है। मैंने जितना डेटा सेट्स पे चेक किया है, जिनी विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। और इस वेब ऐप में आपको एक चीज और मिलेगी, मैं आपको पूरा का पूरा ट्री भी प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। दिस इज द एंटायर ट्री, सी, दिस इज द एंटायर ट्री जो फॉर्म हुआ है, क्योंकि हमने मैक्स डेप्थ स्पेसिफाई नहीं किया, पूरा फुली ग्रोन ट्री बना है ये, तो क्लियरली ओवरफिट करेगा। ठीक है, तो एंट्रोपी और जिनी में जनरली स्पीकिंग यू वुड प्रेफर जिनी, और मे बी कभी कभी एंट्रोपी, इट डिपेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज स्प्लिटर। सो स्प्लिटर में क्या होता है कि जब आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं, तो आपका जो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया होता है वो आप कैसे डिसाइड करते हो? आप हर वैल्यू के साथ चेक करते हो, हर वैल्यू के साथ स्प्लिट मार के चेक करते हो कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कहां पर हो रहा है, राइट? बट कभी कभी आप क्या कर सकते हो,
यू कैन हैव रैंडम, मतलब आपका स्प्लिटिंग क्राइटेरिया रैंडमली डिसाइड होता है, ये भी एक तरीका है। इससे क्या फायदा होता है कि आपका ओवरफिटिंग रिड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्प्लिटर में रैंडम से क्या फायदा है, तो यू वुड से कि ओवरफिटिंग रिड्यूस होता है, बिकॉज आप रैंडमली क्राइटेरिया चूज करते हो, तो ट्रेनिंग डेटा पे उतना अच्छा फिट नहीं करता आपका एल्गोरिदम, और बिकॉज ऑफ दैट आपका बाहर वाले डेटा के ऊपर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। अगर आप बेस्ट करोगे तो ओवरफिटिंग का चांस होता है। तो आई विल शो यू, जीनी पकड़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। बेस्ट करने पे ये आ रहा है एक्यूरेसी 0.86, और अगर मैं रैंडम कर दूं तो द एक्यूरेसी इज कमिंग आउट टू बी अगेन 86, और थोड़े से चेंजेस होंगे, बस ये देखो थोड़े से चेंजेस हैं। अगेन आप खुद से चला के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर आपको ओवरफिटिंग रिड्यूस करना है तो रैंडम चूज कर सकते हो, बट जनरली कोई करता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्स डेप्थ। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। मैक्स डेप्थ अगर बहुत ज्यादा है, जैसे बाय डिफॉल्ट नन रहता है मैक्स डेप्थ, जिसका मतलब है कि आप डिसीजन ट्री को रोक नहीं रहे हो, वो फुली ग्रो करेगा, तो उस केस में ओवरफिटिंग का चांस बहुत बढ़ जाता है। और अगर आप मैक्स डेप्थ बहुत कम कर दो, लाइक 1, इन दैट केस आपका अंडरफिटिंग का चांस बहुत बढ़ जाता है। आई विल शो यू। जैसे अभी यहाँ पे 0 है, तो मैंने कोड ऐसा लिख रखा है कि 0 का मतलब नन होता है। मैं आपको 1 दिखाता हूँ, एंड यू वुड सी कि जब 1 होगा, बाकी सब कुछ मैं नॉर्मल रख रहा हूँ, जिमी और बेस्ट, और इसको मैंने रन किया। सी, दिस इज माई डिसीजन ट्री, ये रहा, बस एक ही स्प्लिट पड़ा, एंड क्लियरली दिस इज अ केस ऑफ अंडरफिटिंग। और आपका एक्यूरेसी फिर भी यहाँ पे थोड़ा ठीक है, बट बहुत सारे डेटा सेट्स में बहुत खराब परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, मान लो 2, तो आपका 2 रहेगा आपका डेप्थ। सो आप इसको रन करो, सी 0.9 के अराउंड पहुंच गया, और ये आपका डिसीजन ट्री जिसका डेप्थ 2 है, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सी, और बढ़ा करके लेट्स से 5, तो आपके 5 लेवल पे हो रहा है, सी 0.9 का एक्यूरेसी आ रहा है अभी भी, एंड दिस इज योर डिसीजन ट्री, ठीक है। दिस इज योर डिसीजन ट्री, राइट। तो मैक्स डेप्थ के बारे में हमेशा याद रखना, ऑल्दो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। बहुत छोटा वैल्यू विल गिव यू अंडरफिटिंग, बहुत बड़ा वैल्यू कैन गिव यू ओवरफिटिंग, सो यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस, ठीक है। इसको मैं वापस 0 ही कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाइपर पैरामीटर, दैट इज मिन सैंपल्स स्प्लिट। यहाँ पे क्या होता है कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है एक्चुअली। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 कर रखा है, और अभी मैंने इसको रन किया, तो होता क्या है कि आपके पास शुरू में 375 रोज थे, उस पे जब स्प्लिट पड़ा तो एक तरफ 216 रो आ गए, और एक तरफ 159 रो आ गए, ठीक है। तो स्प्लिटिंग होता रहता है, फिर 216 में फिर से स्प्लिट पड़ा तो 20 यहां पे आए, 196 यहां पे आए, एंड में जाकर के सबको जोड़ोगे तो वो उतना ही आएगा जितना शुरू में था, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये मिन सैंपल स्प्लिट वाला जो हमारा पैरामीटर है, इसको यूज करके हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि स्प्लिट तभी होगा जब मिनिमम इतने नंबर ऑफ रोज बचे हों उस नोड के ऊपर। लेट मी शो यू। जैसे लेट्स से मैंने इसको 100 कर दिया, अब अगर किसी भी नोड पे 100 से कम रोज होंगे तो वहां पे और फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होगा, वहीं पे रुक जाएगा, वही लीफ नोड बन जाएगा। लेट मी शो यू, ठीक है। मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ, मतलब फुली ग्रोन डिसीजन ट्री बनाना चाहता हूँ, बट मैंने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि 100 से कम अगर रोज हैं तो यू विल नॉट डू एनी फर्दर स्प्लिटिंग, यू विल स्टॉप राइट देयर, ठीक है। सो अगर मैं इसको रन करूं, यू कैन सी बस इतना ही ट्री बना, ठीक है। क्योंकि देखो, ये देखो यहाँ पे 78 था, उसके आगे आप स्प्लिट नहीं मारोगे, 71 था उसके आगे आप स्प्लिट नहीं मारोगे, 59 था उसके आगे स्प्लिट नहीं मारोगे, 137 था स्प्लिट मारोगे क्योंकि 100 से ज्यादा है, और 72 और 65 पे जाके रोक गए। तो दैट इज अगेन वन वे ऑफ प्रूनिंग योर डिसीजन ट्री, काटने, रोकना अपने डिसीजन ट्री को। तो अगेन आपको समझ में आ रहा है, मिन सैंपल स्प्लिट का वैल्यू आप जितना बढ़ाओगे उतना आपका अंडर फिटिंग का चांस है, और जितना घटाओगे उतना आपका ओवर फिटिंग का चांस है, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को बहुत बढ़ा देता हूं, मान लो मैं इसको 300 कर दे रहा हूं, मान लो 301 कर दिया और रन कर दिया मैंने, तो सी बस इतना ही बन रहा है, क्योंकि 375 के बाद यहाँ पे 216 है, यहाँ पे 159 है, तो ऑब्वियसली और आगे कट्स नहीं पड़ सकते, तो आपका डिसीजन ट्री वहीं पे खत्म हो गया। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, मिन सैंपल स्प्लिट्स का हायर वैल्यू विल गिव यू ओवर अंडर फिटिंग, एंड लोअर वैल्यू विल गिव यू ओवर फिटिंग, ठीक है। आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आ रहा है। मिन सैंपल स्प्लिट समझ में आ गया। इसको मैं वापस 1 पे लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट इज मिन सैंपल लीफ। तो
यहां पे क्या होता है कि आप लीफ नोड पे जब आते हो तो आप एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हो कि लीफ नोड में अगर इतने नंबर ऑफ रोज नहीं हुए तो आप स्प्लिट करने ही नहीं दोगे। लेट मी शो यू। लेट्स से मैंने इसको 100 कर दिया, हो ही नहीं रहा मेरे से 100, 101 कर दिया, ठीक है, और रन कर दिया एल्गोरिदम को। कुछ बग है इसमें, लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था। मैंने इसको 100 कर दिया और रन एल्गोरिदम पे क्लिक कर दिया, एंड यू कैन सी अब ये वाले पे और स्प्लिट नहीं पड़ेगा। सी इस पे और इस पे और ज्यादा स्प्लिट नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब आप इसके ऊपर अब कभी भी स्प्लिट मार के नीचे जाओगे तो वो जो लीफ बनेगा उस लीफ में कभी भी 100 आपके रोज नहीं हो सकते। तो आपका मिन सैंपल स्प्लिट और मिन सैंपल्स लीफ काइंड ऑफ एक तरीके से ही काम करते हैं। मिन सैंपल लीफ का भी वैल्यू अगर आप बहुत बढ़ा देते हो तो आपका डिसीजन ट्री अंडर फिट करने लग जाता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। और अगर आप बहुत घटा देते हो तो ओवर फिट करने लग जाता है। ठीक है, दोनों बहुत सिमिलर है, एक बार आप चला के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मैक्स फीचर्स। सो आप क्या कर सकते हो, आप कभी कभी ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि आप अपने डिसीजन ट्री को कितने कॉलम्स देना चाहते हो काम करने के लिए। ठीक है, सो होता क्या है कि डिसीजन ट्री हर स्टेप में बनता है। लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ पे 3 करूं और इसको रन करूं अगर, तो ये डिसीजन ट्री में आप देखो, ये कॉलम 1 के ऊपर यहाँ पे क्राइटेरिया स्प्लिट किया है, यहाँ पे कॉलम 2 पे किया है, यहाँ पे कॉलम 1 पे किया है। तो हर लेवल पे आपके पास दोनों फीचर्स अवेलेबल है, कॉलम 1 भी कॉलम 2 भी। बट अगर आप चाहो तो आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो किसी भी नोड पे कि एक गिवन नंबर ऑफ फीचर्स ही डिसीजन ट्रीज को मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो अगर आप एक बहुत हाई डायमेंशनल डेटा के ऊपर काम कर रहे हो और ओवरफिटिंग हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉलम्स जो आप डिसीजन ट्री को दे रहे हो। तो होगा क्या, जैसे मान लो आपके पास 100 कॉलम्स थे और आपने मैक्स फीचर्स को हाफ कर दिया, मतलब 50 कॉलम्स दे दिए। तो अब यहाँ पे जब नोड अपना स्प्लिट मारने जाएगा तो वो 100 फीचर्स में जाकर के इंफॉर्मेशन गेन नहीं निकालेगा, वो सिर्फ 50 के ऊपर निकालेगा जो उसके पास है। ठीक है, अब वो 50 डिसाइड कैसे होंगे, रैंडमली। वो रैंडमली डिसाइड होता है, नोबडी कंट्रोल्स दैट। ठीक है, एंड द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस इज टू रिड्यूस ओवरफिटिंग। ठीक है, सो मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास 2 ही कॉलम्स हैं, तो या तो मैं 2 रख सकता हूं या तो 1 रख सकता हूं, मिनिमम 1 तो देना ही पड़ेगा। मैं 1 दे करके आपको दिखाता हूं। सो अगर मैं 1 दे करके दिखाऊं तो यू कैन सी 1 के देने पर ये अपना डिसीजन ट्री बना है। और यहाँ पे आप नोटिस करना कि एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कॉलम 1 के ऊपर हुआ, यहाँ पे भी कॉलम 1 पे हुआ, यहाँ पे कॉलम 2 पे हुआ। नाउ यू माइट से कि आप तो बोल रहे हो कि कॉलम कोई एक ही यूज होगा। हाँ, कोई एक ही यूज होगा, बट मतलब रैंडमली डिसाइड हो रहा है ना। इस नोड के पास एक ही कॉलम का ऑप्शन था, बट जब उसने रैंडम सिलेक्शन किया तो कॉलम 2 निकल के आया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप हर नोड स्प्लिट पे एक ही कॉलम दे रहे हो और वो एक कॉलम रैंडमली डिसाइड हो रहा है। तो इट कुड बी कॉलम 1 और कॉलम 2, बट दोनों का ऑप्शन उसके पास नहीं है। जब इस जगह पे स्प्लिट हुआ तो इंफॉर्मेशन गेन सिर्फ कॉलम 2 के लिए कैलकुलेट हुआ, कॉलम 1 के लिए कैलकुलेट नहीं हुआ। अगर आपने मैक्स फीचर्स बराबर दे के रखा होता, सारे कॉलम्स यूज करते, तो हर जगह पे हर कॉलम के लिए इंफॉर्मेशन गेन निकलता और जहां पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन होता उस कॉलम को पकड़ के आप स्प्लिट मारते। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, सो प्लीज एक बार ये मेक श्योर आपको ये समझ में आ रहा है। द होल आइडिया इज टू इंट्रोड्यूस सम रैंडमनेस, और रैंडमनेस आने से क्या होगा, ट्रेनिंग डेटा पे बिहेवियर थोड़ा सा खराब होगा, बिकॉज ऑफ विच ओवरफिटिंग रिड्यूस करता है। दैट इज द होल आइडिया। इनफैक्ट अगर आप बाद में रैंडम फॉरेस्ट पढ़ोगे ना, वहाँ पे एक्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। वहाँ पे आप जब ये पढ़ोगे तो यू वुड रियलाइज कि हाँ, डिसीजन ट्री में भी ये वाला पैरामीटर होता है। ठीक है, ओके, इसको मैं वापस कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज मैक्स लीफ नोड्स। आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि आपके डिसीजन ट्री में कितने लीफ्स या लीफ नोड्स बनेंगे। जैसे लेट्स से मैंने बोला कि 2 ही लीफ नोड्स बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। तो अब अगर मैं इस एल्गोरिथम को रन करूंगा, यू कैन सी बस 2 ही नोड्स बने। अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दूं तो सिर्फ 4 ही नोड्स बनेंगे। बस 4 ही बन रहे हैं। अगर मैं 3 डाल दूं या 5 डाल दूं तो 5 ही नोड्स बनेंगे, 5 ही लीफ नोड्स बनेंगे। सी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल कि कितने लीफ नोड्स बनेंगे। अगेन हायर वैल्यू मतलब ओवरफिटिंग, लोअर वैल्यू मतलब अंडरफिटिंग। ठीक है, यू कैन डू दिस राइट। एंड द लास्ट वन इज मिन इम्प्योरिटी डिक्रीज। सो होता क्या है आपको पता है, इंफॉर्मेशन गेन के ऊपर सब कुछ काम कर रहा है। तो आप जब स्प्लिट मारते हो तो आपको जिनी इम्प्योरिटी को कम करना होता है या फिर इंफॉर्मेशन
या फिर एंट्रोपी को कम करना होता है, राइट? इंफॉर्मेशन गेन को बढ़ाना होता है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक नंबर सेट कर सकते हो कि इतना मिनिमम इम्प्योरिटी अगर घटेगा देन ओनली स्प्लिट पड़ेगा, अदरवाइज स्प्लिट नहीं पड़ेगा। लेट्स से मैंने दे दिया 0.01, मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी नोड पे स्प्लिट मारने से मिनिमम 0.01 का फायदा होगा देन ओनली स्प्लिट मारो, अदरवाइज स्प्लिट मारने का कोई फायदा नहीं। तो देखो अगर मैं रन करूं इसको, सी हमें ये मिला। सो आप यहाँ पे एक्चुअली माइनस करके देख सकते हो, यहाँ पे जीनीस 0.5, यहाँ पे जीनीस 0.351 और यहाँ पे 0.21। सो आप इसके जीनी में से इन दोनों का सम, वेटेड सम अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0.1, क्योंकि अगर 0.1 से ज्यादा नहीं होता तो ये स्प्लिट पड़ता ही नहीं, ठीक है? सो अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, अगर लेट्स से अगर मैं 0.1 कर दूं, सिर्फ एक ही स्प्लिट पड़ा, क्योंकि इसके बाद कोई भी स्प्लिट पड़ने पे इतना का इंप्यूरिटी डिक्रीज नहीं हो रहा, तो आपका एल्गोरिदम वहीं पे रोक दे रहा है। तो अगेन आपको समझ में आ रहा है, इसका वैल्यू अगर आप बहुत हाई कर दोगे तो अंडर फिटिंग होने लग जाएगा, ट्री बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और अगर आप इसका वैल्यू बहुत छोटा कर दोगे तो ओवर फिटिंग होने लग जाएगा, क्योंकि ट्री बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? सो ये टूल को मैंने ऑनलाइन कर दिया है। Trust me, the best way to learn or rather have a feel about these hyperparameters is to practice on this tool. Trust me, मैंने इसलिए बनाया ये क्योंकि मैं खुद भी सीखना चाहता था, और इसको यूज करने के बाद आई गॉट अ वेरी इंट्यूटिव फील अबाउट दिस एंटायर थिंग, ठीक है? तो डिसीजन ट्री के हाइपर पैरामीटर्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डिसीजन ट्री से रैंडम फॉरेस्ट बनता है, डिसीजन ट्री से बैगिंग होता है, डिसीजन ट्री से ग्रेडियंट बूस्टिंग होता है, और इन सभी जगहों पे आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन ट्री के कौन से हाइपर पैरामीटर्स को कैसे ट्यून करने पे क्या रिजल्ट आता है। तो दैट इज वाई डिसीजन ट्री के ऊपर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है? तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड गाइज इफ यू लाइक the video, if you like the effort I'm trying to put here, please consider subscribing. That would be great. It motivates me, ठीक है? So yeah, that's it. Thanks for watching. We'll meet in the next video. Bye.